सानिया गुल प्लाजा में दर्जनों घरानों के ख्वाब भड़कते शोलों की नजर हो गए। सर्च ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत में फायर फाइटिंग का काम खत्म। इमारत में पॉकेट्स बने हुए हैं जहां हल्की आग होती है। स्नाकर की मदद से ऊपर की मंजिल पर भी चेक किया जाएगा। 28 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। लापता 85 अफराद की तलाश जारी। शनाख्त होने वाली लाशों की तादाद 11 हो गई। दीगर के सैंपल DNA प्रोफाइलिंग के लिए भिजवा दिए गए। बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। मजीद कोई लाश मौजूद नहीं। इंचार्ज फायर ऑफिसर जफर खान का कहना है कि गुल प्लाजे के अकबी हिस्से में सर्च ऑपरेशन नहीं हो सका। लापता अफराद के मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रंपा प्लाजा के कुछ हिस्से को गैर महफूज करार दे दिया। रंपा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी। SPCA के मुताबिक गुल प्लाजा में आग लगने से रंपा प्लाजा का स्ट्रक्चर भी मुतासर हुआ। गुल प्लाजा का कुछ हिस्सा 7 इमारत के रैंप पर आकर गिरा। रंपा प्लाजा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर कॉलम्स को नुकसान पहुंचा। प्लाजा मालिकान को मुतासरा हिस्से को इस्तेमाल न करने के अहकाम जारी। DC साउथ जावेद नबी खोसू का गुल प्लाजे में जारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रेस्क्यू का अमल एहतियात से जारी है। अब तक 11 लाशों की शनाख्त हो चुकी। इमारत का 40% से जायद हिस्सा मुनहदिम हो चुका। इमारत का वजन कम करने के लिए गैर जरूरी सामान उतारा जा रहा है। गुज़श्ता रोज 2 डंपर गायब हो गए थे। जल्द तलाश कर लेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम चेयरमैन अबाद को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। SBCA हुकाम का कहना है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के फायर सेफ्टी ऑडिट पर अमल दरामद कराया जाए। चेयरमैन अबाद मोहम्मद हसन बख्शी का SBCA के अल्टीमेटम पर रद्द-ए-अमल। 3 दिन में कराची की तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी आलात नस्ब करना मुमकिन नहीं क्योंकि आलात ही दस्तयाब नहीं। जितने लोगों ने इस रेस्क्यू और रिलीफ के काम में किरदार अदा किया है, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो हमारा फ़ायर फाइटर शहीद हुआ है फ़ुरकान, अल्लाह ताला उसके लवाहिकीन को सब्र अता फ़रमाए, उसको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फ़रमाए। और जितने लोगों ने भी फील्ड में रह के, ग्राउंड में रह के अपनी जान को जोखे में डाल के काम किया है, मैं समझता हूँ उसको हुकूमत भी सराहती है, शहरी भी सराहते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में भी इस काम को बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ देखा जाएगा। सानिया गुल प्लाजे पर सियासत ना की जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हमें इस सानिया से सबक सीखने की ज़रूरत है। किसी पर इल्ज़ाम तराशी और पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का कहना है कि ये अजाले का वक्त है, इल्ज़ाम तराशी का नहीं। रिश्वत लेकर दुकानों की इजाज़त देना कत्ल के मुतरादिफ है। कसम खा कर कहता हूँ, वाक़े के बाद 2 रातों से नहीं सोया। सिंध हुकूमत का मुतासरा ताजिरों को 1 करोड़ रुपए देना खुशाइंद है। कामरान टसोरी ने मुतासरा दुकानदारों को सदर पार्किंग प्लाजा मुंतकिल करने की तजवीज़ भी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरे स्विट्ज़रलैंड आज डवास में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें इजलास में शिरकत करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से इस्लाहात और पाकिस्तान के बेहतर मुआशी शारियों पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से ट्रिपल ओ प्रोग्राम पर भी बात करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मिलेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार समेत अहम वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का मुसलसल तीसरा दिन 100 इंडेक्स तारीख की रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गया। 726 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स की 1,89,347 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। आज ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,89,427 पॉइंट्स पर भी पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 पैसे की कमी 279.88 का हो गया।
भारत जानबूझकर पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की आबी सलामती और खत्ते के इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदौन ने ग्लोबल वाटर बैंक पॉलिसी राउंड टेबल से खिताब में कहा कि 1960 का सिंतास मुआहदा 6 दहाइयों से पानी के मुनसिफाना तकसीम का मौसर निज़ाम फराहम करता आ रहा है। मुआहदा कानूनी और मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल है और इसमें किसी किस्म की एकतरफा मुअत्तली या तरमीम की गुंजाइश नहीं। आलमी बरादरी से खतरनाक सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जौहरी जंग को रोका। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने करोड़ों लोगों की जान बचाई, 10 माह में 8 जंगें रोकीं। अमरीकी सदर ट्रंप का दूसरी सदारती मुद्दत का पहला साल मुकम्मल होने पर वाइट हाउस में खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक भी जंग ख़त्म कराने में मदद नहीं की, जंगें नोबल इनाम के लिए नहीं रुकवाईं। बहुत जल्द अमेरिका में ज़मीनी रास्ते से आने वाले मुनशियात फरोशों को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर की दूसरी सदारती मुद्दत को 1 साल मुकम्मल। न्यूयॉर्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज। पेरिस में होने वाले G7 इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। अमेरिका के बगैर नेटो राख का ढेर है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इनसे ज्यादा नेटो के लिए किसी अमेरिकी सदर ने काम नहीं किया। उनकी बदौलत नेटो जिंदा है, वरना तारीख के कूड़ेदान में होता। बरतानिया और फ्रांस के रहनुमाओं से अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान में 837 अफराद को फांसी दी गई। मजीद फांसियां हुई तो फौजी ऑप्शन मौजूद है। हमने ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर दी। जंगें नोबेल इलाम के लिए नहीं रुकवाई। बहुत जल्द अमेरिका में ज़मीनी रास्ते से आने वाली मंशियात फरोशों को निशाना बनाएंगे। ग्रीनलैंड को बज़ोर ताकत हथियाने का अमरीकी मंसूबा। अमरीकी जंगी तैयारे जल्द ग्रीनलैंड में कायम अमरीकी फौजी अड्डे पर पहुंचेंगे। अमरीकी और कैनेडियन दिफाई इदारे नुराज ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया कि ग्रीनलैंड की हुकूमत को भी मनसूबाबंदी से आगाह कर दिया गया। डेनमार्क की वज़ीर आज़म कहती हैं कि अमरीकी खतरे का डट कर मुकाबला करेंगे। सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोपीय रहनुमाओं के ज़ाती पैगामात सबके सामने शेयर किए। नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने कहा कि ट्रंप बेहतर हल तलाश करने के लिए कोशां हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने लिखा कि समझ नहीं आ रही आप ग्रीनलैंड के मामले पर क्या करना चाह रहे हैं। डेविस फोरम से खिताब में मैक्रोन ने कहा कि सदर ट्रंप टैरिफ आयद करके हमें अपना ताबे करना चाहते हैं। सुप्रीम लीडर खामनाई पर हमला पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर होगा। ईरानी पार्लियामेंट के दुश्मनों को सख्त वार्निंग। मुतफ़िका करारदाद के जरिए दुश्मनों को खबरदार कर दिया। कौमी सलामती कमेटी का कहना है कि सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की कोशिश पर ईरान जहाद का ऐलान करेगा। सुप्रीम लीडर की हिफाजत ईरान की रेड लाइन है। इस हद को अबूर करने पर पूरे खत्ते में जंग का खदशा है। अरकान पार्लियामेंट ने 2 टोक पैगाम दिया। सुप्रीम लीडर पर हमला पूरी इस्लामी निज़ाम और मिल्लत पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब को मज़ीद दिलकश बनाने का फैसला। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों को सियाहती गेटवेज में बदलने का हुक्म। ओवरहेड पुलों के नीचे पार्क्स और प्रे एरियाज बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग का हुक्म। मरीम नवाज ने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि खुले मैन होल को ढांपें। गफलत की कोई गुंजाइश नहीं, बेहंगम तारे नजर नहीं आनी चाहिए। लाहौर में महफूज बसंत के लिए आगाही मुहिम का आगाज। बसंत के 3 दिन बगैर हिफाजती एंटीना मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त नहीं होगी। ग्रेटर इकबाल पार्क में मुनक्किदा तकरीब में कमिश्नर लाहौर मरियम खान, CCPO बिलाल सदीक कमियाना और CDO अतर वहीद ने शिरकत की। महफूज बसंत के लिए मोटरसाइकिल सवारों में हिफाजती एंटीना तकसीम। मनचले लाखों रुपए देकर ऊंची छतों की बुकिंग कराने लगे। बसंत में 16 रोज बाकी, जोरों शोर से तैयारियां जारी। आज से मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी, नदी नालों में तोक़यानी का खदशा। NDMA के अलर्ट के मुताबिक बर्फबारी और बारिश का सिलसिला 24 जनवरी तक जारी रहेगा। बलाई इलाकों में दरिया काबुल और मुल्हिका नदी नालों में अचानक तोक़यानी आ सकती है। दीर, चतराल, सवात और कोहिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बुध के रोज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ियारत, चमन, पशीन, क़ला अब्दुल्ला, क़ला सैफुल्ला और क़ल्लात में
बारिश और बर्फबारी मुतवक्के, हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के कई सेक्शंस बंद रहे। बलूचिस्तान काबीना ने कोयटा और तुर्बत में 2 हिरासती मराकज बनाने की मंजूरी दे दी। दहशतगर्दी के शुबे में पकड़े गए मुश्तबा अफराद को हिरासती मरकज में रखा जाएगा। काबीना ने बलूचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि मिसिंग पर्सनस का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर दिया। अब लापता अफराद के मामले पर सियासत नहीं हो सकेगी। मजहबी अमूर का महकमा खत्म करने की मंजूरी।